Hi everyone, myself Raju Vyas sir from Mumbai, teaching accounts since last more than 40 number of years as you all know. Today in this lecture we shall study the topic called buyback of shares. I will give the lecture in very simple language plus Hindi and English I will mix up. सबसे पहला इसका मीनिंग, बायबैक का क्या मतलब। एक कंपनी अपने ही कंपनी के शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स के पास से परचेस करती है। बायबैक मीन्स बाइंग बैक बाय कंपनी इट्स शेयर्स फ्रॉम देयर शेयर होल्डर्स। ये शेयर्स बायबैक करने पर देयर विल बी अ रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल, उनका शेयर कैपिटल उतना कम होगा और नेचुरली द पेमेंट विल बी मेड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स। कंपनी उनको पेमेंट करेगी और उनके पास से वो शेयर्स बायबैक यानी खरीद लेगी, परचेस करेगी। नेक्स्ट, शेयर्स का बायबैक करना या शेयर्स का परचेस करना, तो कंपनी के पास क्या सोर्सेस है। वेरी सिंपल, एक कंपनी कैन बाय बैक इट्स शेयर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स जनरली मतलब हम जो पढ़ते हैं स्टूडेंट के एंगल से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्रॉफिट्स और जनरल रिजर्व। मतलब कंपनी बायबैक कहाँ से करेगी, फ्रॉम वेयर। तो एक तो आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, दूसरा ऑप्शन है कंपनी कैन यूटिलाइज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बैलेंस, दैट इज द सेकेंड ऑप्शन। और अगर कंपनी के पास रिजर्व्स कम है देन कंपनी कैन गो फॉर फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। अगर इक्विटी शेयर का बायबैक करना है तो प्रेफरेंस शेयर्स का फ्रेश इश्यू होता है। अदर वे राउंड, इक्विटी शेयर्स का बायबैक है तो फ्रेश इश्यू विल बी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बट स्टूडेंट नीड नॉट वरी, इट विल बी टोल्ड इन द क्वेश्चन वेरी क्लियरली। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा एक छोटा सा लिस्ट यहां पर फ्री रिजर्व्स का। जनरली क्वेश्चन में पीएल बैलेंस और जनरल रिजर्व ये दो आपको अवेलेबल होता है, लेकिन फिर भी मैंने एक दो और लिखा है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व आप यूज कर सकते हो, मतलब इट इज कमिंग अंडर फ्री रिजर्व्स। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑल्सो फॉल्स अंडर फ्री रिजर्व्स। बट फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू you can keep in mind PL balance and general reserve. यहां पर एक लिस्ट आपको मैंने दिया है नॉट फ्री करके, मतलब ये रिजर्व्स अगर आपको बैलेंस शीट में दिखता भी है तो भी आप इसको यूज नहीं कर सकते। नॉट फ्री मैंने लिखा है। यू कैनॉट यूज कैपिटल रिजर्व फॉर बायबैक, you cannot use revaluation reserve, capital redemption reserve old यानी पहले वाला जो बैलेंस शीट में दिखता है। you cannot use debenture redemption reserve, share forfeited account balance, profit prior to incorporation, no। मैंने नोट लिखा देखो, above reserves cannot be used। तो प्लीज आप जरा इसको ध्यान में रखिए। बायबैक के लिए पीएल बैलेंस और जनरल रिजर्व आप यूज करो, लेकिन ये जो 4-5 यहाँ पर दिखता है आपको, ये फ्री रिजर्व्स नहीं है। प्लीज you do not use this for buyback.
ओके, व्हाट नेक्स्ट, और क्या? यहां पर आपको एक नोट लिखा है कि बायबैक कैन नॉट बी डन इफ द शेयर्स आर पार्टली पेड। यानी स्टूडेंट प्रॉब्लम शुरू करने से पहले लायबिलिटी साइड में चेक करेगा कि शेयर्स 10 रुपये का है समझो, तो पूरा 10 रुपया यानी कि फुल्ली पेड है कि नहीं। इफ शेयर्स आर पार्टली पेड तो उसका बायबैक नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट पूछेगा सर तो फिर हमको क्या करना, व्हाट शुड आई डू? तो इफ द शेयर्स आर पार्टली पेड then first make them fully paid by giving final call। मतलब कंपनी मान लो 10 रुपये का शेयर है और शेयर होल्डर ने 8 रुपया पे किया है, तो ये पार्टली पेड हो गया, 2 रुपया अभी बाकी है। इन दैट केस कंपनी विल मेक अ फाइनल कॉल ऑफ 2 rupees पर शेयर एंड कलेक्ट दैट 2 rupees फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, so that share which was 8 rupees paid up now becomes 10 rupees paid up, which means it is fully paid। समझ में आया? अगर शेयर फुल्ली पेड है तो टेंशन नहीं है। तो प्रॉब्लम शुरू करने से पहले प्लीज लायबिलिटी साइड देखना जरूरी है कि शेयर पार्टली पेड है कि फुल्ली पेड। अब पार्टली पेड है तो यहां देखो, ये 2 एंट्रीज आपको शुरुआत में देना होगा स्टार्टिंग में। बाय पासिंग दिस 2 एंट्रीज यू आर गोइंग टू मेक द शेयर्स फुल्ली पेड इन केस दे आर पार्टली पेड। पहला जो एंट्री लिखा, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, यानी कंपनी फाइनल कॉल का पैसा शेयर होल्डर से डिमांड कर रही है। कंपनी इज आस्किंग शेयर होल्डर्स टू पे द फाइनल कॉल। और दूसरा जो एंट्री है, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, दिस इज फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी, यानी कि कंपनी को वो 2 रुपया या जो भी था वो उनको मिला। टू मेक इट मोर क्लियर, इसको और थोड़ा अच्छा सिखाने के लिए ये देखिए, ये एक बैलेंस शीट है। There are 10,000 equity shares of 10 rupees each और खाली 8 रुपया पेड अप है। मतलब शेयर होल्डर्स हैव पेड ओनली 8 rupees पर शेयर। सो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज 80,000। 2 रुपया फिलहाल बाकी है पर शेयर, 2 रुपया पर शेयर। और अगर 10,000 शेयर्स है तो 10 into 2 मेक्स इट 20,000। तो ये 2 एंट्री मैंने वापस लिखा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट पर ध्यान देना 20,000 कैसे आया? 10,000 शेयर्स है, 2 रुपया पर शेयर, दैट मेक्स इट 20,000। ये हमने कंपनी ने शेयर होल्डर से मांगा और ये कंपनी को वो 20,000 रुपया मिला। देखो बैंक अकाउंट डेबिट किया है, विच मीन्स कंपनी हैज रिसीव्ड द फाइनल कॉल मनी। जैसे ही ये 20,000 कंपनी को मिल जाएगा, ये 10,000 शेयर्स 10 रुपीज पेड हो जाएगा और यहाँ पे अमाउंट पूरा 1 लाख हो जाएगा, विच विल इंडिकेट दैट शेयर्स आर फुल्ली पेड and naturally now company can buy back those number of shares। ठीक है, अब सर एंट्रीज बताओ कि बायबैक के क्वेश्चन में क्या एंट्रीज हमको देना है। देखो पहला तो जो 2 एंट्री मैंने लिखा वो एंट्रीज तभी ही देना जब शेयर्स पार्टली पेड होगा, नहीं तो आपको वो 2 एंट्रीज नहीं देना है। ओके फाइन। अब इस टॉपिक का अगर बात करें तो कुल मिला के 5 एंट्री बनता है। ये देखिए आप 1 2 3 4, ये 4 और ये 5। स्टूडेंट को इन ऑल ही हैज टू ओनली प्रिपेयर 5 जर्नल एंट्रीज। ओके, 5 एंट्री में से
पहला और पांचवा एंट्री जो है, फर्स्ट एंट्री एंड द फिफ्थ एंट्री, पहले एंट्री में हम ये बताते हैं कि अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक, यानी कि हम शेयर्स खरीद रहे हैं, रादर टू से परचेस, वी आर बाइंग. सो नेचुरली व्हेन आई बाय समथिंग आई हैव टू पे. तो पहला एंट्री जो होता है वो पेएबल मतलब देने का बाकी है. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इधर नॉमिनल वैल्यू आएगा यानी कि फेस वैल्यू. यहाँ पे प्रीमियम यानी अगर हम शेयर खरीदते समय कुछ ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, मान लो 10 रुपये का शेयर है और अपन 25 रुपया दे रहे हैं, वी आर गिविंग 25 रुपीज़, तो शेयर इधर 10 रुपया और प्रीमियम 15 रुपया, ये 10 इधर 15, अमाउंट पेएबल 25 रुपया होएगा पर शेयर. सो इफ देर इज एनी प्रीमियम डिपेंड ऑन द क्वेश्चन. सभी क्वेश्चन में प्रीमियम होगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा. अगर प्रीमियम है तो हमको उतना ज़्यादा पैसा चुकाना होगा, एंड दैट इज वाई प्रीमियम ऑन बायबैक इज डेबिटेड इन द एंट्री. अगर प्रीमियम नहीं है देन योर एंट्री इज वेरी इजी, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट्स ऑल. बट मेजॉरिटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस शो प्रीमियम. So premium as a expenditure of the company, we are debiting it. Okay. अब आपको पहला एंट्री पेएबल का दिखाना और पांचवा एंट्री यानी कि लास्ट एंट्री जो है वो आपको पेड का दिखाना, पेमेंट का. ये एंट्री 11th लेवल का है कि आप शेयर होल्डर्स को पैसा दे रहे हो. यू आर मेकिंग पेमेंट टू द शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, कैश और बैंक क्रेडिट गोज आउट, ऐसा अपन बोलते हैं लोअर लेवल पर. सो फर्स्ट एंट्री इज फॉर अमाउंट पेएबल एंड लास्ट एंट्री इज फॉर अमाउंट पेड. ओके फाइन. तो सर इन बिटवीन ये आपने क्या दिखाया, ये 3 एंट्री जो आप देख रहे हो, इन बिटवीन में आपको ये दिखाना होगा कि ये जो पैसा आप दे रहे हो वो पैसा कंपनी कहाँ से, सोर्स, फ्रॉम वेयर विल द कंपनी मैनेज दैट अमाउंट. ओके फाइन. एक ऑप्शन कंपनी के पास ये है कि कंपनी फ्रेश इश्यू करे. फ्रेश इश्यू का एंट्री होता है बैंक टू शेयर कैपिटल, एंड एज आई टोल्ड 5 minutes अर्लियर कि अगर इक्विटी शेयर का बायबैक है देन कंपनी विल बी इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. दिस एंट्री इज फॉर फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स. ओके फाइन. सर अगर फ्रेश इश्यू नहीं किया तो यस, अगर कंपनी के पास सफिशिएंट रिजर्व्स, प्रॉफिट्स अवेलेबल है देन कंपनी में नॉट गो फॉर फ्रेश इश्यू. तो फिर आपको ये एंट्री देना ही नहीं है फ्रेश इश्यू का. फिर अगर रिजर्व्स यूज करते हैं तो योर एंट्री इज, अगर पीएल बैलेंस यूज किया तो प्रॉफिट एंड लॉस टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. अगर जनरल रिजर्व यूज किया ओके फाइन, तो जनरल रिजर्व टू सीआरआर मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. यू कैन यूज 1, 2, 3, ये तीनों आप यूज कर सकते हो. प्रॉब्लम में देखना पड़ता है कि हमारे पास बैलेंस किस अकाउंट में अवेलेबल है. एक स्टूडेंट मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करता है अगर बैलेंस है, दूसरा जनरल रिजर्व यूज करता है, फाइन. सो यू कैन यूज एनी ऑफ दिस एंड ट्रांसफर दैट अमाउंट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. तो कोई प्रॉब्लम में बायबैक इज आउट ऑफ फ्रेश इश्यू तो ये एंट्री देना है 2 नंबर. कोई क्वेश्चन में बायबैक इज आउट ऑफ रिजर्व्स तो ये तीसरा वाला एंट्री देना है, सीआरआर वाला. और कोई क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि पार्टली आउट ऑफ फ्रेश इश्यू एंड पार्टली आउट ऑफ रिजर्व, तो फिर आपको फ्रेश इश्यू का भी एंट्री देना
और CRR का एंट्री भी देना. So you have to actually check out the question properly that buyback is done out of fresh issue या out of reserves या out of both. Okay, fine. अगर प्रीमियम है, इफ देर इज प्रीमियम, तो प्रीमियम का अमाउंट कहां से एडजस्ट होगा? मोस्टली इट इज एडजस्टेड आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम. इफ सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट अवेलेबल देन आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स. तो ये चौथा जो एंट्री है दैट इज ओनली इफ देर इज प्रीमियम ऑन बायबैक. लेकिन आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये प्रीमियम का अमाउंट कौन से अकाउंट में से एडजस्ट किया गया. नो डाउट यू कैन यूज सिक्योरिटी प्रीमियम फर्स्ट एंड फ्री रिजर्व्स नेक्स्ट. मैंने दोनों लिखा है क्योंकि क्वेश्चन देखना पड़ता है कि अपना बैलेंस कौन से अकाउंट में है. दिस एंट्री इज पास्ड ओनली इफ देयर इज प्रीमियम ऑन बायबैक इन द क्वेश्चन. तो कंक्लूजन कुछ ऐसा हुआ, पहला एंट्री पेएबल का मतलब देने का बाकी, पांचवा एंट्री पेड का यानी कि दिया, और बीच में तीन एंट्रीज जो है, बीच में ये तीन एंट्रीज कि ये अमाउंट फ्रॉम वेयर द कंपनी इज गोइंग टू मैनेज इट, आउट ऑफ फ्रेश इश्यू देन पास दिस एंट्री, आउट ऑफ रिजर्व्स देन पास दिस एंट्री नंबर थर्ड, and if there is security premium then how and from where company shall adjust this premium, then you have to pass entry number 4. It is very simple. 5 एंट्री TY का या ग्रेजुएशन लेवल का स्टूडेंट आराम से याद रख सकता है. अच्छा, कई बार क्वेश्चन के अंदर, आई एम टॉकिंग फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी के पास कई बार कैश कम होता है या अवेलेबिलिटी नहीं होता है, लिक्विडिटी, तो कंपनी अपना एसेट या इन्वेस्टमेंट सेल कर देता है. ये 11th स्टैंडर्ड का एंट्री है. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन बोलते हैं 11th में, एसेट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ये एंट्री इस टॉपिक का तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम में कभी कभी देते हैं कि एसेट इज सोल्ड. तो आपको ये बैंक टू एसेट, अगर कोई एसेट बेचा, इन्वेस्टमेंट बेचा तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट. लेकिन मुझे सिखाना ये है कि जनरली आप जानते हो इन्वेस्टमेंट टॉपिक भी हम लोग सिखाते हैं कि एसेट बेचने पर अगर आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ देन दैट यू हैव टू ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब ये एंट्री देखो, बैंक टू इन्वेस्टमेंट है ना, या बैंक टू एसेट. अगर आपको लॉस हुआ है तो ये आप देखिए ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आई हैव डेबिटेड बिकॉज इट इज अ लॉस. मान लो 10,000 का इन्वेस्टमेंट 8,000 में बेचा, तो सीधी बात है 2,000 का इधर लॉस है, सो दैट इज टू बी डेबिटेड टू PL. लेकिन अगर 10,000 का इन्वेस्टमेंट 15,000 में बेचा तो 5,000 का फिर प्रॉफिट है. इन दैट सिचुएशन ये जो PL अकाउंट डेबिटेड है, दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शैल बी क्रेडिटेड. मैंने नोट लिखा है, इफ प्रॉफिट PL अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. ये हम लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ाते हैं, कोई ये टॉपिक का नॉलेज तो है नहीं, बट मैनी टाइम्स इन द प्रॉब्लम दिस अ वेरी कॉमन एडजस्टमेंट दैट इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड, मे बी एट अ लॉस, मे बी एट अ प्रॉफिट. ओके, मेरी बात समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा कि सपोज 1 लाख रुपया का शेयर्स का बायबैक हो रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी 1 लाख उसका नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू, और उसका 10% यानी 10,000 रुपया प्रीमियम है. ये 1 लाख रुपया कंपनी कहां से एडजस्ट करेगा? तो आइदर आउट ऑफ फ्रेश इश्यू या आउट ऑफ रिजर्व्स, या मे बी बोथ, थोड़ा इसमें से थोड़ा इसमें से. अगर फ्रेश इश्यू किया तो एंट्री इज बैंक टू शेयर कैपिटल. अगर रिजर्व्स यूज किया तो एंट्री इज रिजर्व्स या सिक्योरिटी प्रीमियम टू CRR. या तो ओनली फ्रेश इश्यू हो सकता है,
या तो ओनली रिजर्व्स हो सकता है या तो थोड़ा थोड़ा, यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा ही सिखाने के लिए, सपोज से 60,000 का फ्रेश इश्यू किया सपोज, तो नेचुरली बाकी का 40,000 कंपनी विल हैव टू एडजस्ट आउट ऑफ रिजर्व्स, है कि नहीं? तो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। और हाँ, ये 10,000 रुपया प्रीमियम ऑन बायबैक है कि नहीं, तो ये एंट्री आपको 10,000 का देना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बायबैक, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो फाइन, जनरल रिजर्व या पीएल बैलेंस आप यूज कर सकते हो। यानी 1, 2, 3 ये मिडल 3 एंट्री है। बाकी फर्स्ट एंट्री इज फॉर पेएबल, लास्ट एंट्री इज फॉर पेमेंट या पेड। और बात क्लियर करने के लिए देखिए इधर, ए कंपनी बाइज बैक 10,000 शेयर्स ऑफ 10। अब 10,000 शेयर 10 रुपये का एक, 10,000 शेयर 10 रुपये का एक, नॉमिनल वैल्यू बना 1 लाख। ये कंपनी शेयर्स को बायबैक करती है 15 रुपये में। ओके, शेयर है 10 का, फेस वैल्यू 10, लेकिन वी विल पे 15 रुपीज, यानी कि वी विल पे 5 रुपीज मोर, दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज प्रीमियम ऑन बायबैक। 5 रुपया पर शेयर। ये देखिए इधर 10,000 इंटू 5 यानी कि 50,000, दैट इज अ प्रीमियम ऑन बायबैक। यानी कंपनी विल पे 1 लाख प्लस 50, तो अमाउंट पेएबल बनेगा 1,50,000। कितना बनेगा? 1,50,000। अब प्रश्न ये आएगा, सर 1 लाख रुपया किधर से लाएंगे? तो प्रॉब्लम पढ़ो भैया, किधर से लाएंगे। फॉर दिस इट इश्यूज 2,000, देखो लिखा प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। यानी कंपनी जो है 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स 10 रुपये का, यानी कि 20,000 का बंदोबस्त हो जाएगा आउट ऑफ फ्रेश इश्यू। तो इसका मतलब ये हो गया कि बाकी का 80,000 का क्या, हाँ 1 लाख में से 20,000 इज मैनेज्ड एडजस्टेड आउट ऑफ फ्रेश इश्यू। तो कंपनी ने क्या किया, आगे पढ़ते हैं। कंपनी हैज 2 लाख रुपीज बैलेंस इन जनरल रिजर्व, फाइन, 2 लाख रुपये का अवेलेबल बैलेंस है जनरल रिजर्व में। तो सीधी बात है, आराम से 80,000 जो है दैट कंपनी कैन एडजस्ट आउट ऑफ जनरल रिजर्व। ऐसा करके 20,000 आउट ऑफ फ्रेश इश्यू, 80 आउट ऑफ जनरल रिजर्व, कंपनी का ये 1 लाख रुपया एडजस्ट होता है। लेकिन सर वो 50,000 एक्स्ट्रा भी तो देना है, उसका क्या? ये प्रीमियम ऑन बायबैक जो है दैट आइदर यू कैन यूज सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन अपने क्वेश्चन में नहीं है। फिर आएगा फ्री रिजर्व, है ना, जनरल रिजर्व है, तो पूरा 50,000 यू कैन यूज आउट ऑफ जनरल रिजर्व। तो सर इसका एंट्री बताओ फिर क्या होगा। एंट्री बताता हूं, इसमें क्या बात है। एंट्री देखो यहां पर 5 एंट्री मैंने शॉर्ट में लिखा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे मैंने बोला, पहला एंट्री पेएबल का, 5वां एंट्री पेड का। अब पेएबल में 1 लाख रुपया नॉमिनल वैल्यू, प्रीमियम कितना था देखो जरा, 50,000। 1 लाख नॉमिनल वैल्यू, 50,000 प्रीमियम का है, देखो ध्यान से। तो ये 50,000 प्रीमियम का, तो सर अमाउंट कितना देने का? अरे देने का 1,50,000। यू हैव टू पे 1,50,000 पेएबल। तो इसका मतलब लास्ट एंट्री जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक, ये आपका 1,50,000 हो गया। ये एक्चुअल अमाउंट पेड का एंट्री होता है 5 नंबर का। कई बार ऐसा होता है कि कोई शेयर होल्डर लाइक अवेलेबल नहीं होता है, तो कंपनी उसको पैसा नहीं दे पाती है। मान लो 2,000 रुपया किसी का नहीं दे पाए और आप खाली 148 देते हो, तो फिर यहाँ पर आपको खाली 148 ही लिखना होगा। मतलब एक्चुअली
कितना पेड करते हो वो फिगर इधर आता है। ओके, हो गया। अब बीच का 3 एंट्री जो है, फर्स्ट एंट्री इज पेएबल, लास्ट एंट्री इज पेड। ये एक्चुअल अमाउंट पेड जो आप पे करते हो वो है। अब अपने क्वेश्चन में हमने फ्रेश इश्यू किया, जरा देखते हैं कितना हुआ। ये देखो 20,000 का फ्रेश इश्यू है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था? 20,000। तो कंपनी ने 20,000 फ्रेश इश्यू में से एडजस्ट किया, बाकी का 80,000 रिमेनिंग 80,000 कंपनी इज एडजस्टिंग आउट ऑफ जनरल रिजर्व। हो गया 1 लाख उसका नॉमिनल वैल्यू का काम पूरा। कौन सा 1 लाख? ये वाला। अब सर ये 50 किधर से आएगा? ये 50 आएगा आउट ऑफ जनरल रिजर्व। ये देखिए, ये हो गया जनरल रिजर्व टू प्रीमियम ऑन बायबैक। तो शुरू से मैं ये बात बोल रहा हूं कि योर फर्स्ट एंट्री इज अमाउंट टू बी पेड यानी पेएबल, लास्ट एंट्री इज अमाउंट पेड। इन बिटवीन यू हैव टू शो कि ये 1,50,000 कंपनी कहाँ से एडजस्ट करेगी। मैंने जानबूझ के इसमें फ्रेश इश्यू भी लिया और रिजर्व भी लिया। कई बार ऐसा होगा कि फ्रेश इश्यू नहीं होगा तो ये एंट्री नहीं देना है, कई बार पूरा अमाउंट फ्रेश इश्यू से होगा तो फिर रिजर्व्स यूज नहीं होगा। लेकिन ये 5 एंट्री आपका फंडामेंटल एंट्रीज है टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप in this particular lecture you have got the sufficient basic knowledge required to solve any question on buyback in the examination. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ राजू व्यास सर चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको कोई पेमेंट उसके लिए करना नहीं होता है। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पार्ट 2 इसके बाद में फिर अपलोड होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।